अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत जो है वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सिंगबोर्ड टीचर में। और आज हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं लिया हुआ उनके लिए ये थोड़ी सी इन्फो वाला पेज मैं रफली यूज़ करूँगी, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं पता आयोटा क्या होता है, जिनको नहीं पता कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजनरी पार्ट क्या होता है, उनको ये वीडियोस फिर समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं थोड़ी सी इन्फो दूँगी ताकि वो बच्चे जो डायरेक्टली इस लेक्चर को ले रहे हों उनको किसी किस्म का कोई हर्डल या परेशानी या ट्रबल का सामना ना करना पड़े। If you like the channel, if you like the way of teaching of mine, please do share and subscribe my channel and hit the bell icon, ये आपको उसके बाद हमारी वीडियोस रेगुलरिटी पर मिलती रहें, क्योंकि मैं रेगुलर आपको एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि मैं उन 9th क्लास के बच्चों को जिनको मैथ्स किसी का समझ नहीं आता तो उनको मदद कर सकूँ। क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि मैं मैथ्स बहुत ज़्यादा इजी वे में पढ़ाती हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल वे में पढ़ाती हूँ, तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आता है। और इसी वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया कि जो बच्चे मैं जिनको अब इतनी स्ट्रेंथ को तो मैं नहीं पढ़ा सकती, तो क्यों नहीं ऐसा पॉसिबल कि यूट्यूब हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि टू टीच द स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट और उनकी हम मदद कर सकते हैं, तो वाई नॉट, आई विल बी द पार्ट ऑफ इट। मैं ज़रूर इसका हिस्सा बनना चाहूँगी और मैं जो है इसी वजह से, इसी नोबल कॉज को दिमाग में रखते हुए ये चैनल जो है वो स्टार्ट करा हुआ है। तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस ताकि उन बच्चों की मदद हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल हमारा सब्सक्रिप्शन की वजह से बूस्टअप हो सके। चलें स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर फॉर एक्सरसाइज नंबर 1.5। आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ नंबर्स दिखेंगे जिसके पास कुछ आयोटा का साइन यानी आई का नंबर, जैसे 5 आयोटा है, तो ये क्या है, आई क्या है, इसमें आयोटा है। आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजनरी पार्ट। ठीक है, इसको हम किससे शो करते हैं, आई से। अच्छा, आई के जो जिस इक्वेशन में आई होता है उस इक्वेशन को हम z से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई z का जो है सिंबल शो करने की नीड नहीं है। ये बस उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने इससे पहले ये वाली वीडियो नहीं देखी 1.5 की क्वेश्चन नंबर 4 की। तो उसमें मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हम इसे z क्यों कहते हैं और आयोटा क्या है। तो जिन्होंने नहीं सुना था तो उनके लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो या इमेजनरी पार्ट हो उसको हम आई से शो करते हैं, जिसको आयोटा कहते हैं। और आयोटा की खुद की वैल्यू जो होती है माइनस अंडर रूट -1 होती है। अगर इसके आप ऊपर स्क्वायर लगा दो तो ये खाली -1 के बराबर हो जाता है, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे आयोटा पे स्क्वायर होगा, दैट्स मीन अंडर रूट -1 पे भी होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो आपकी वैल्यू निकल के आती है -1। अच्छा जी, और जिस नंबर के पास ना हो आयोटा का नंबर तो हम ऐसे कहते हैं रियल पार्ट। ठीक है, यानी अगर खाली 2 लिखा हुआ है और इसमें कोई आयोटा का सिंबल नहीं है तो ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा। और अगर उसके अंदर आपके पास कोई आयोटा लगा हुआ हो किसी वैल्यू के साथ तो हम उसको कहते हैं इमेजनरी पार्ट। यानी मैंने यहाँ पे आयोटा लगा दिया तो ये बन जाएगा इमेजनरी पार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि क्या इसमें आयोटा वाली वैल्यू क्या कहलाती है और विदाउट आयोटा वाली वैल्यू क्या कहलाती है। क्योंकि अब आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें मैं बार बार यही बोलूँगी कि रियल पार्ट को आप अलग कर लीजिए और इमेजनरी पार्ट को अलग कर लीजिए, तो इट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल कि आपका रियल पार्ट कौन सा होना चाहिए और आपका इमेजनरी पार्ट कौन सा होना चाहिए। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो दैट्स वाई मैं इसकी अलग अलग वीडियो बना रही हूँ ताकि ये आपको आराम से समझ आ सके, कोई हर्डल ना हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नाउ। आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वन के x + y आयोटा इज़ इक्वल टू -5 + 5 आयोटा। ठीक, तो सोल्यूशन में तो सबसे पहले बेटा आप अपना क्वेश्चन ही कॉपी करोगे। ठीक, उसके बाद मैं अब करूँगी यहाँ पे इस इक्वेशन के 2 हिस्से। अब इसको मैं इक्वेशन क्यों कह रही हूँ, बीच में =2 का मार्क है। अगर इक्वेशन तभी बनती है जब =2 के इस साइड और इस साइड कोई वैल्यू हो जाए तो वो इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो इक्वेशन के दोनों साइड पर आपको कुछ नंबर दिख रहे हैं जिसमें रियल पार्ट भी दिख रहा है, जिसमें इमेजनरी पार्ट भी दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को एक साइड पर कर देंगे बाई इक्वेटिंग मेथड से। बाई इक्वेट का मतलब होता है हम इस वैल्यू को यानी रियल पार्ट की वैल्यू को रियल पार्ट की वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं और आयोटा वाली को आयोटा वाली वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। तो सोल्यूशन में आपने सवाल दोबारा उतारा, उसके बाद आपने रियल पार्ट्स को सामने
एक दूसरे के उतार लेना है। बीच में पहले आपने एक्स लिया, इज इक्वल का साइन है, इज इक्वल उतारें, फिर इसके सामने आप इसका रियल पार्ट उतारें, बीच में आप कॉलम बना लीजिए। और हम क्या करेंगे, अगले पोर्शन में हम आयोटा यानी इमेजनरी पार्ट की वैल्यू को लिखेंगे। प्लस का साइन शो नहीं किया जाता, इसलिए मैंने प्लस नहीं मेंशन किया, क्योंकि इट इज़ अंडरस्टैंडेबल इन 9th क्लास कि भाई अगर प्लस नहीं है, जब कोई साइन नहीं है तो प्लस ही है, ठीक है। तो ये एक सेकेंड इस कॉपी को ज़रा फोल्ड कर लूँ, अब ऐसे आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब आपको ये बता दूं, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, सिर्फ एक्स और वाई की निकालनी है। एक्स की तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी सॉल्व है। अब आयोटा से आयोटा हो जाएगा कंपेयर, तो हम बगैर आयोटा की वैल्यू लिख लेंगे 5 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा जो है हो गया है क्वेश्चन सॉल्व। और जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर जो है टैली करा देती हूँ आपको, मेरा क्वेश्चन ही नहीं गुम हो जाए। सब हमारा है एक्सरसाइज नंबर 1.5 का यार क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 का आंसर आया है x⁻⁻5 और y की वैल्यू आई है 5, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा टैली, और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और ये हमारा आ गया आंसर, ठीक। अब यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको समझ ना आई हो, बस आपको ये बेसिक बात पता होनी चाहिए थी। रियल पार्ट्स को एक तरफ करना है, इमेजनरी पार्ट्स को एक तरफ करना है। इमेजनरी को आपने आई को आयोटा से कंपेयर कर दिया, अगर सेम जगह पे होती है ना, जैसे वैल्यू 5 = 5 हो, तो यहाँ ए हो यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, इसको इससे कट कर देते हैं। इक्वेट में सेम वैल्यूज़ कट हो जाती हैं, तो हमारी कुछ नहीं बचेगा, तो 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे आयोटा से आयोटा कंपेयर हो गया और वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब इसका पार्ट 2 कर रही हूँ, ठीक है, पार्ट 2 कर रही हूँ। पार्ट 2 क्वेश्चन के अंदर आपसे ज़रा सा अलग क्वेश्चन पूछा गया है। x² + आयोटा y² = 16/9 + 9/25 आयोटा, ठीक। अब आपने करना क्या है, मेथड वही है, मेथड कोई चेंज नहीं होने वाला। मेथड ये है कि सोल्यूशन में आपने सबसे पहले सवाल उतार लेना है, उसके बाद रियल पार्ट को बेटा रियल पार्ट के साथ लिखेंगे और लाइन ड्रॉ कर लें बीच में, इसका पोर्शन बना लीजिए इस क्वेश्चन का, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ लिखेंगे, यानी आयोटा y² = 9/25 आयोटा। अच्छा, 1 बाय 1 इस हिस्से को सॉल्व करते हैं, दोनों को एक साथ लेके नहीं चलूँगी, पता चला बच्चे को समझ ही ना आए, मिस ने यहाँ क्या करा है, मिस ने वहाँ क्या किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने वैल्यू निकालनी है खाली वैल्यू ऑफ x² नहीं निकालनी है। यहाँ जो आ रहा है हमारे पास वो x² की कंडीशन बना रहे हैं, तो स्क्वायर हटाने के लिए याद रखो, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये वर्डिंग लिखना क्यों ज़रूरी होती है, वर्डिंग इसलिए लिखना ज़रूरी होती है, जब आप बोर्ड में पेपर कर रहे होते हैं, आप तो पेपर करके आ जाते हैं भाई, बाद में उसको एक्सप्लेन कौन करेगा ये क्या किया है बच्चे ने। तो योर वर्डिंग्स इज़ एक्सप्लेनिंग एट दैट टाइम, उस वक्त कर रही होती है आपकी वर्डिंग एक्सप्लेन कि आपने क्या करा है, यहाँ पे कौन सा स्टेप था जो आप करना चाह रहे थे और क्या करके चले गए आप, ठीक है। तो ये वर्डिंग एक्सप्लेनेशन से आपका एक इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, प्लस उस एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है। और जैसे मैं आपको बताती हूँ, जितना आप आसानी पैदा करोगे ना चेकिंग के लिए, उतने नंबर आपने ज़्यादा गेन कर लेने हैं बोर्ड में, ठीक है। हम यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखी, उस पर स्क्वायर रूट लगा दिया। ऑन बोथ साइड का मतलब है = के इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो हमने 16/9 के ऊपर भी एक अंडर रूट लगा देना है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x बाहर, और 16 का रूट होता है 4, क्योंकि 4 × 16 होता है, और 9 का रूट होता है 3, तो 3 × 9 होता है। ये मज़ीद सॉल्व हो नहीं सकता, तो आपकी x की वैल्यू तो भाई निकाल लिया आपने। अब आपने अपना इमेजनरी वाले पार्ट को देखना है। इमेजनरी वाले पार्ट में आपके पास दोनों साइड पे आयोटा है, तो आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा। तो यानी इसके बगैर आयोटा वाली वैल्यू को आप उतारोगे अब, क्योंकि ये यहाँ पे कट गया है, ठीक है, कंपेयर हो गया, बाई इक्वेट हो गया। यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है, हमें खाली y की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, टेक रूट ऑन बोथ साइड, टेक रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा, बच्चे सोच रहे होंगे मिस ने वहाँ स्क्वायर रूट लिखा है, यहाँ रूट लिखा है, क्यों? ऐसा तो नहीं है कि पहले हम स्क्वायर लिखेंगे फिर रूट लिखेंगे, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, इसीलिए मैं दोनों लिख लिया कि स्क्वायर रूट भी लिख सकते हो, टेक रूट ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है। कुछ लोग तो रूट की जगह ऐसा सिंबल बना देते हैं, वो भी चलता है, तो कोई इशू नहीं है। बस आपको ये बताना है आपने करा क्या है। तो आपने इस पूरी वैल्यू को दोबारा से उतारना है और उसके ऊपर अप्लाई कर देना है अपना अंडर रूट या स्क्वायर रूट। स्क्वायर से रूट कट जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी y = 3/5,
5 और 3 कहाँ से आए, 9 का जो रूट होता है दैट इज़ 3 और 25 का जो रूट होता है वो 5। क्यों, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। ये आंसर भी हो गया सॉल्व, ख़त्म। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी क्वेश्चन को समझने में, आपको एक सवाल बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए और आपको ये समझ अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको कोई भी इसके अलावा क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन जो है 1 से 2 दफ़ा करवा दूँ। बेसिकली जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करती कि मैं पहली दफ़ा बोलूँगी और बच्चा जो है पहली दफ़ा में बिल्कुल मैंने जो एक्सप्लेन किया वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझ जाएगा। ऐसा नहीं होता, हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। लेकिन आई प्रॉमिस कि जब ये पूरी वीडियो ख़त्म होगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि टीचर इस एक्सरसाइज में हमें क्या करवाना चाह रही हैं। अब इसका हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका है y² प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल्स टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। इसमें भी अगेन वही क्वेश्चन है कि अपने रियल पार्ट 2 दिए हुए हैं और 2 इमेजनरी पार्ट दिए हुए हैं, तो हमने इसको सेपरेट करना है और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है और x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और ये कंपलसरी नहीं है कि x के साथ आयोटा आएगा कि y के साथ आयोटा आएगा, वो आयोटा किसी के साथ भी दे दें, बस रियल को रियल के साथ आप कंपेयर कीजिएगा। सोल्यूशन में आपको पेपर में, बोर्ड के पेपर में सवाल नहीं उतारते हैं, बोर्ड के पेपर में सोल्यूशन में सवाल उतारते हैं। अलहदा से सवाल उतारने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप अपना सोल्यूशन में सवाल कॉपी करें, उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करें। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर रियल पार्ट्स को अलहदा करना है। अब इस वक्त रियल पार्ट जो है वो हमारा y है, क्योंकि आयोटा जो है x के साथ आ गया है, तो हम इसको आयोटा वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो रियल को रियल से। x इस वक्त y² के साथ आ जाएगा 121 और हम सेपरेशन लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर लिखेंगे x/3 आयोटा इज इक्वल्स टू -9/5 आयोटा। मेक श्योर कि अगर आपके पास माइनस का साइन है तो ज़रूर नीचे कॉपी करें, क्योंकि अगर आप माइनस का साइन कॉपी नहीं करेंगे तो आंसर डेफिनेटली गलत आ जाएगा। मैथ्स में तो माइनस प्लस की तो कहानी की वजह से तो भाई पूरा सवाल कट जाता है, ये बात हमेशा याद होनी चाहिए। अच्छा, आपको निकालना है अगेन y, आपको दिया हुआ है यहाँ पे y², तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में लिया, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लेंगे टेक रूट ऑन बोथ साइड। देखिए, अब मैं हर जगह अलग अलग करके आपको दिखा रही हूँ। दैट्स मीन कि हम तीनों में से कोई सी भी चीज़ लिख सकते हैं, यानी टेक स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, टेक रूट भी लिख सकते हैं, टेक अंडर रूट भी लिख सकते हैं। ये अंडरस्टैंडेबल है, कोई हार्ड टू फास्ट नहीं है कि भाई टेक रूट ही लिखना है, टेक अंडर रूट ही लिखना है, टेक स्क्वायर रूट ही लिखना है या टेक अंडर रूट बनाना है। कुछ हार्ड टू फास्ट नहीं है। 9 के बच्चे हैं आप, बहुत इजी वे में मैथ्स को समझें, कोई डेलीगेशन नहीं है इसमें, ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी नहीं है कि मैं जान ले लूँ ये कह के बेटा यही लिखना है और इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, नहीं तो नंबर ये आ जाएंगे, नंबर वो आ जाएंगे। ऐसी कोई कहानी नहीं है। बड़ा आसानी से आप इस चीज़ को सांस लेके आराम से सुकून से सीख सकते हैं, आराम से। कोई मुश्किल क्वेश्चन ये है नहीं। हम इस पर अब रूट प्लेस कर रहे हैं। y² इज इक्वल्स टू अंडर रूट 121। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू, अच्छा 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11 होता है। 11 11 ज़ा 121। अगर नहीं आता तो आप अपना कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, अंडर रूट का साइन लगाएं, 121 लगाएं, इज इक्वल्स टू करें, आपका आंसर आ जाएगा 121। अब यहाँ पे दूसरा जो पोर्शन आएगा, क्योंकि y तो हम निकाल चुके हैं, y का हमें मज़ीद सॉल्व नहीं करना। अब x वाले पोर्शन पे आते हैं। आयोटा से भाई आयोटा हो जाएगा ख़त्म, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी x/3 इज इक्वल्स टू 9/5 और वो भी माइनस का। अब एक बात याद रखो, अगर कोई चीज़ आपकी लेफ़्ट हैंड पर डिवाइड हो रही है तो वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होती है, तो यानी ये नीचे वो ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगी -9 × 3/5। तो x इज इक्वल्स टू -9 3 ज़ा 27/5। तो हमारे पास x की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, तो हमने x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। अब इसका जो 4th क्वेश्चन है वो भी इसी की तरह है। मैं इस क्वेश्चन को समझाने में जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें कोई भी रूल नहीं बदल रहा। क्वेश्चन ऑल्दो अलग अलग ज़रूर दिखाए गए हैं, शक्लें इनकी बड़ी डरावनी दी हुई है, किसी पे रूट लगा दिया है, किसी पे स्क्वायर लगा दिया है, किसी पे बगैर पावर के आ गया है। लेकिन एक बात याद रखें, इसमें मेथड अलग नहीं है। परेशानी जब लाहक होनी चाहिए जब कोई मेथड अलग हो, और यहाँ पे कोई मेथड अलग नहीं है, तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सोल्यूशन में अगेन आपने यहाँ पे सवाल उतारा क्वेश्चन नंबर 4 में, और इसमें भी वही मेथड है कि रियल पार्ट को अलग करें, इमेजनरी पार्ट को अलग करें। तो मैं सेक्शन बना देती हूँ और रियल पार्ट यहाँ पर
आपका x वाला पोर्शन है, तो मैं √5/3 x इज इक्वल्स टू 6√3/√2 लिख दूंगी, जबकि यहाँ पे मैं लिखूँगी -3/√2। अब माइनस का साइन भी शो कर रही हूँ कि आयोटा वाली जो वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दी गई है वहाँ माइनस मेंशन है। अगर मैं इस माइनस को छोड़ दूँगी तो आंसर गलत आ सकता है, आ सकता नहीं है, आ जाएगा। तो इसीलिए हम माइनस ज़रूर उतारेंगे और अपना जो हमारा राइट हैंड साइड पे वैल्यू है 2√2 आयोटा/9 ये उतार लिया हमने। ठीक है, रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें सिर्फ x निकालना है, तो हमने x को यहाँ छोड़ना है, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा जी, तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा बनेगा यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 6√3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई √5। ये कहाँ से आ गया, जो चीज़ें x के साथ डिवाइड हो रही थी दूसरी जगह पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो मल्टीप्लाई फॉर्म में थी वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगी। तो ये कैसे लिखा जा सकता है, इसको और ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यही स्टेप आप दोबारा लिख रहे हैं, और वो इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको मैं बड़े फाइन लफ्ज़ों में बता सकूँ कौन सा लफ्ज़ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। बच्चा √3 को 3 से मल्टीप्लाई करता है। पहली बात तो ये बता दूँ, √ जहाँ ख़त्म हो जाएगा ना, जहाँ नंबर ख़त्म हो वहाँ पे रूट ख़त्म कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है इसको कंटिन्यूटी में आगे बढ़ा दें, ऐसा नहीं करिएगा। ये खुला हुआ नंबर है, ये एक ओपन नंबर है, जिसका मतलब है ये ओपन वैल्यू से ही सॉल्व होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 पीछे से आ जाएगा। इसको बेहतर वे ये है कि आप 6 को यहाँ पे लिखें और 3 को आप यहाँ पे लिखें, ताकि आपके ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए कि 3 वाली वैल्यू को 6√3 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये एक ही रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 6 18 √3 अपॉन √10। अगर ये सेम होता ना बेटा तो पेयर बना के बाहर निकाल लेती। अब ये तो सेम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू बन जाएगी x की, और यही हमारा x का आंसर है। और आयोटा में क्या होगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3/√2 y इज इक्वल्स टू 2/√2/9। तो हम क्या करेंगे, अब y को हम यहाँ पे ही छोड़ देंगे, लेकिन क्या होगा, जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ की -3 की, ये वहाँ पे पहले तो ये वाली अपनी वैल्यू उतारो, चलो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे √2, जो नीचे है वो वहाँ जाके ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है वो वहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, ये देखो दोनों √2 की वैल्यूज़ हैं, तो एक ही √2 के अंदर आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, और जो वैल्यूज़ खुली हुई हैं उनको एक साथ करके लिख लो, तो ये इस तरह बन जाएगी वैल्यू। अब इसके आगे क्या होगा, वैल्यू आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल्स टू, आपके पास ये देखो वैल्यू क्या आ रही है, 2 × 2, तो ये पेयर बन रहा है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेयर से बाहर। एक आपके पास ऑलरेडी पहले का 2 लिखा हुआ था, और आपने ये पेयर से बाहर निकाल दिया, और नीचे आ रहा था 9 × 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 27 माइनस का 27। तो y की वैल्यू आपके पास बनेगी y इज इक्वल्स टू 4/-27। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई, और ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म। आई होप कि आपने ये वाली एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सीखा हो, इसमें कोई इशू ना हो। कोई अगर इशू हो तो प्लीज़ कमेंट इन माय चैनल, और आप प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।